हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न सीडीपी विद श्याम पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि अभी तक सभी जगह यूट्यूब पर अपने सोशल चारों ओर के जो सराउंडिंग्स है उन पर ऑल टाइम सबके ज़ुबान पर एक ही शब्द रहता है, नीट की कट ऑफ क्या रहेगी। तो इससे हैं जो जितने भी एग्ज़ाम में देने वाले जो स्टूडेंट हैं, रीट एग्ज़ाम से कंडक्ट हुए हैं, वो सभी बहुत ज़्यादा निराशा हताशा से घिरे हुए लग रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, चारों ओर है वो ऐसा है, माहौल क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन हम ऐसे जो पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे जिसके कारण है कि अब की बार जो रीट का मेरिट है, कट ऑफ है, वो कम रहने के चांसेज हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रीट की कट ऑफ है वो कम रहने के रीजंस क्या हैं। तो इसमें मैंने कुछ कुछ जो पॉइंट हैं वो अपने चारों ओर की जो बातें हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने ये जाना है कि कट ऑफ हैं वो कम क्यों रह सकती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल कर आता है कि ये जो रीट कंडक्ट हुई है अब की बार की 2013-2023 की, वो नेगेटिव मार्किंग के पैटर्न पर है। वो 2011 के बाद 10 साल बाद अप्रॉक्सीमेट 10 ईयर्स आफ्टर ये एग्ज़ाम हुआ है। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है क्योंकि इस ड्यूरेशन में जितने भी एग्ज़ाम हुए, भले ही 2015 का हो, 18 का हो, 21 का हो, इसमें जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बिना नेगेटिव मार्किंग के पैटर्न पर हैं वो एग्ज़ाम दिए हैं। तो ये सबसे मेन पॉइंट यही है कि अब की बार है वो नेगेटिव मार्किंग, जो नया बोर्ड है RSM-SSB, उसने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया। और मेन पॉइंट यही निकल कर आता है कि नेगेटिव मार्किंग है इन दिनों जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, वो रीट जितने भी हुए हैं 2011 के बाद, वो सब हैं वो नेगेटिव मार्किंग की पैटर्न पर नहीं थे, विदाउट नेगेटिव मार्किंग की पैटर्न पर थे। ये एक मेन पॉइंट निकल कर आता है। सेकंड नंबर पॉइंट है कि जितने भी जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने हाल ही में DL.ED किया है, क्योंकि जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उनमें सब न्यू कमर्स ज़्यादातर हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें ज़्यादातर हैं वो पहले पहले के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लगभग हैं वो जॉब गेट कर लिया है। बहुत कम हैं जिन्होंने जो एक्सपीरियंस वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट ये निकल कर आता है। और हम तीसरा पॉइंट पर अगर थर्ड नंबर पॉइंट पर बात करें तो अगर कोई है पहले के स्टूडेंट्स, वो भी बिना नेगेटिव मार्किंग के वाले एग्ज़ाम देने के आदी थे, क्योंकि जितने भी अपने रीट कंडक्ट हुए हैं उनसे पहले 2023 से पहले उनमें सब में हैं वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। चौथा पॉइंट है, फोर्थ नंबर पॉइंट है, तो डिस्क्रिप्टिव सिलेबस जिसमें बहुत ज़्यादा है वो राजस्थान जीके इंक्लूड था। राजस्थान जीके के बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो पढ़ते पढ़ते ही हैं वो टाइम है वो अपना पूरा हो गया। और जो अदर सब्जेक्ट्स थे, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उन पर हम लोग हैं वो कम ध्यान दे पाए, उन पर ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाए। जितना ज़्यादा हो सके हमने राजस्थान जी के कोई है वो तरजीह दिया था कि वो उसके, क्योंकि उनकी जो वेटेज है मार्क्स की वो भी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने राजस्थान जी के पर जोर दिया। उसकी वजह से दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो हम इग्नोरिटी में आ गए, वो ज़्यादा दूसरों पर हैं वो हम टाइम नहीं दे पाए। इससे भी है जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो है वो इफ़ेक्ट हुआ, उसका भी उस पर प्रभाव पड़ा। और ये भी रीट में जो कट ऑफ है उसका कम जाने का ये एक पॉइंट है। और फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पेपर का इजी टू मॉडरेट होने के कारण जो पेपर का लेवल था फर्स्ट लेवल में वो इजी टू मॉडरेट था। क्योंकि 60% जो क्वेश्चन थे वो आए थे अपने इजी, एंड जो 40% जो पार पोर्शन था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। इस वजह से वो कॉम्बिनेशन रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा स्टूडेंट्स पर। सिक्स नंबर है टीचिंग मेथड्स CDP व कंप्यूटर के क्वेश्चन में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं,
वो क्लोज थे, सिमिलरिटी थी उनमें। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी थोड़ा कम तैयारी की है, जिनकी प्रिपरेशन मतलब एक लेवल की थोड़ा लेवल से थोड़ा नीचे थी, तो वो भी हैं, वो लेवल वाले थे, उनके भी हैं, वो ज़्यादा सिमिलरिटी रहने की वजह से हैं उनमें वो आंसर हैं वो ज़्यादा करेक्ट नहीं कर पाए और उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट था। 7 नंबर पॉइंट है, 3 से 4 क्वेश्चन हैं, उनमें अभी भी वो जो कोचिंग क्लास वाले हैं वो अलग अलग जो आंसर्स हैं वो बता रहे हैं। कोई कोचिंग वाला किसी को तरजीह दे रहा है, कोई कोचिंग वाला दूसरे ऑप्शंस को हैं वो करेक्ट बता रहा है। तो कम से कम 3 से लेकर 4 क्वेश्चन हैं वो अभी भी फर्स्ट लेवल में हैं, वो अभी भी कन्फ्यूजन में हैं। तो अलग अलग स्टूडेंट्स जो भी कोचिंग की आंसर की अपने से मैच करता है अपनी कार्बन कॉपी से, तो वो अपना क्वेश्चन है वो सही मान लेता है और उसको है वो अपने मार्क्स में वो इंक्लूड कर लेता है। तो इस वजह से वो पहले शुरू में जब एग्ज़ाम हुआ था तो जो 100 मार्क्स जिसके आ रहे थे सही, वो भी वो 108 बता रहा था, लेकिन जो ये टाइम निकल रहा है तो 108 वाला 100 पर हो गया, 100 वाला है वो 95 पर हो गया है, 95 वाला 90 पर हो गया है। तो इस वजह से हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और 8 नंबर पॉइंट है, ये मेन रीज़न है कि पिछली रीट वे 2023 की रीट 2023 की रीट में लगभग सीटों का जो डिफरेंस है वो 6500 सीट का लगभग डिफरेंस है, क्योंकि अब की बार वैकेंसी है वो काफ़ी बड़ी है और उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो कि टोटल जो सीट्स हैं उन अपने 21,000 सीटों में से नॉन टीएसपी एरिया में लगभग 19,500 के लगभग अपनी सीटें हैं, 19,500 के लगभग। तो वो पिछली रेट और अभी के रेट का 40% है, वो अभी ज़्यादा सीटें आई हैं अब की बार। तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरिट पर, क्योंकि इतने कैंडिडेट भी होने चाहिए ना, लगभग 1,96,000 के लगभग स्टूडेंट्स ने वो एग्ज़ाम दिया है। तो इस वजह से ये मेरिट हैं वो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपनी आपस में हैं, जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं वो तो अपने में बात होती रहती है। तो मैंने भी हैं लगभग 100 से अबव जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने लर्नर्स हैं, जो अपने कलीग्स अपने साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड के फ्रेंड्स हैं, तो जितने भी हैं लर्नर्स उनसे बात करने के आधार पर ज़्यादातर जो अपने ज़्यादा टच में हैं वो जो अपना एरिया के अकॉर्डिंग वो ओबीसी कैटेगरी से ज़्यादा बिलोंग करने वाले हैं। तो जो मार्क्स की जो रेंज है वो 90 जो मार्क्स की रेंज है, जिन्होंने लास्ट के रेट के एग्ज़ाम में 125 से अबोव ही 125 से अबोव ही मार्क्स गेट किए थे, उनके लगभग सबके 125, 126, 127, 128, 130। तो वो जो या डीओबी की वजह से पीछे रहे हैं। तो ऐसे बंदे ही, ऐसे स्टूडेंट्स ही, ऐसे लर्नर्स ही वो लगभग जो रेंज आ रही है वो 95 से 100, 95 से 100, 95 से 100 के बीच की रेंज आ रही है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरल और ओबीसी के ही हैं। तो इसके आधार पर हम जो एक मोटा ये हम लगा सकते हैं आइडिया कि जो मेरिट हैं वो 100 का अबोव नहीं जाएगी, 100 के आजू बाजू, 100 से अप डाउन 1 प्लस माइनस हो सकता है। और उससे जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, मैं एक ही पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, जनरल की जो मेरिट है वो 100 के आजू बाजू 98 से 101, ये मैंने 3 का डिफरेंस रखा है। 3 का डिफरेंस ये ज़्यादा है, लेकिन 2 का डिफरेंस मतलब 100 के आजू बाजू ये रहेगा। और ओबीसी की मेरिट है वो 96 से 99, इससे कम भी हो सकता है, +- 2 हो सकता है। इसमें सीटें ज़्यादा है वो ओबीसी की हैं। पूरे जो जनरल के अलावा जो कैटेगरीज देखें लगभग 3700 के लगभग सीटें हैं। तो
इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। EWS की 93 से 98 ±1 हो सकता है। MBC की, SC की, ST की, तो जो मेरिट हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो 90 के आजू बाजू हैं, वो बहुत ज़्यादा एक पीक पर हैं। 90 और 95 के बीच बहुत सारे स्टूडेंट, ये 90 से लेकर 95 तक ये पीक है। 95 तक ये 91, 92, 93, 94, 95, इसके बीच जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो OBC कैटेगरी से ही ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो जनरल की जितने भी सीट्स आएगी वो OBC है वो गेट कर लेगी। तो जो मेरिट है वो लगभग 100 के आजू बाजू रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको ये वीडियो, ये आपको जो कंक्लूजन है, जो एक व्यू है अपना, ये कोई फिक्स नहीं है। जितने भी कट ऑफ्स के बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो अपने को बताते रहते हैं, यूट्यूबर्स और जो अपने गुरुजन हैं। तो एक मोटा ये कंक्लूजन है, एक निष्कर्ष है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो मेरिट को हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे और प्रभावित करेंगे। तो ये अपना एक तरह का एक व्यू था कि मेरिट हैं वो कम रहने के चांस क्यों हैं। तो इस तरह आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।